वॉरियर 2 सिर्फ एक फ़िल्म नहीं है, यह उस लेगेसी की वापसी है जिसने 1997 में देशभक्त की परिभाषा ही बदल दी थी। यह युद्ध को ग्लैमरस नहीं बनाती, यह दिखाती है कि एक सोल्जर क्या खोता है और देश क्या पाता है। वॉरियर 2 मूवी में बैटन सोल्जर सन्नी देओल, जिसने अपनी साथी खोए, युद्ध लड़े और आज कमांड लेवल पर काम करते हैं। यंग सोल्जर्स इस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान सेठी। यह फ़िल्म सिर्फ गन्स और टैंक्स नहीं दिखाती, यह दिखाती है सोल्जर्स की फैमिली, साइलेंट सैक्रिफाइस और वो फ़ोन कॉल्स जो आखिरी हो सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुछ आतंकवादी जो पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं, वो इंडिया के बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर से होते हुए इंडिया में प्रवेश करते हैं और वहाँ से एक पेड़ की झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक झाड़ी को हटाते हैं तभी देखते हैं वहाँ सामने सन्नी देओल है और वो कहते हैं मैं पार करा दूँ बॉर्डर। और वहाँ पर बहुत फाइट होती है, बहुत सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, दोनों तरफ से गोलीबारी चलती है। अगर हम लोग तेज से चले तो आधे घंटे में बॉर्डर पार कर लेंगे। चल मैं करा दूं बॉर्डर पार। सन्नी देओल इसकी घेराबंदी करते हैं और वहां पर कुछ ही आतंकवादी बचे थे। जब वह अपनी जान को बचाने के लिए पीछे भागते हैं, तभी वहां पर सन्नी देओल भी उनके पीछे भागते हैं। बॉर्डर पर ही फाइट होती है और लैंडमाइन भी बिछाई गई थी। वहां पर आखिर में सबको मार दिया जाता है और सन्नी देओल वहां बॉर्डर पर आकर पाकिस्तान के सिपाही को चेतावनी देते हैं कि अपनी हद में रहना सीखो। पर एक बात गौर से सुन लो, अपनी हद में रहना सीख लो। उसके बाद वरुण धवन एक सीन में दिखाते हैं कि वो एक फोटो देख रहे होते हैं और उस फोटो में थे वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान सेठी। फिर मूवी जाती है कुछ टाइम पहले, जहां पर ट्रेनिंग में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान सेठी साथ में ट्रेनिंग सीख रहे थे। उस टाइम तीनों में दोस्ती नहीं थी। दिलजीत दोसांझ और आहान सेठी तो साथ में रहते थे, लेकिन वरुण धवन एक अलग रहते थे क्योंकि वो अपनी फैमिली के सिर्फ अकेले इंसान थे और उनकी फैमिली में कोई भी नहीं था, इसलिए उनकी आदत थी अकेले रहने की। फिर दिलजीत दोसांझ उनसे फ्रेंडशिप करते हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी वरुण धवन के साथ दोस्ती के लिए, लेकिन वरुण धवन अकेले रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर उन तीनों में दोस्ती हो जाती है। एक मोमेंट पर दिलजीत दोसांझ कहते हैं, आज से मेरी बहन तेरी बहन है और तब से वरुण धवन उनकी बहन से राखी बनवाते हैं। कहानी आगे चलती है, तीनों लोग अब सेना में भर्ती हैं और छुट्टियों पर अपने गांव में आए हुए हैं। वरुण धवन और आहान सेठी की तो शादी हो गई होती है, लेकिन दिलजीत दोसांझ की अभी शादी नहीं हुई है। तो उन छुट्टियों में दिलजीत दोसांझ की भी शादी हो गई होती है और शादी के एक दिन बाद ही या फिर शादी के उसी टाइम पर ही एक रेडियो पर सूचना आती है कि बॉर्डर पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन है और सारे सोल्जर्स की छुट्टियां अब कैंसिल कर दी गई हैं और उनको वापस बुलाने के ऑर्डर्स आए हुए हैं। फिर ये तीनों जवान, वरुण धवन आर्मी में, दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स और आहान सेठी नेवी में अपनी-अपनी कमांड पर चले जाते हैं। वहां पर जाने के कुछ टाइम बाद पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर से तीनों जगह पर हमला होता है, आर्मी पर भी, नेवी पर भी और एयरफोर्स पर भी। पाकिस्तान के कुछ जहाज आर्मी पर अटैक करते हैं, वहां पर वरुण धवन घायल हो जाते हैं और एयरफोर्स कैंप पर भी हेलीकॉप्टर से उन पर हमला किया जाता है। वहां पर 3 लड़के जो बहुत ही छोटी एज के थे, समथिंग में 10 या 12 साल के थे, उन पर वहां पर एक बॉम्ब गिरता है और दिलजीत दोसांझ के सामने ही उनको फिनिश कर दिया गया था। इस पर बचाते हुए थोड़ी ही दूरी पर बॉम्ब फटा था और दिलजीत दोसांझ भी वहां पर घायल हो जाते हैं और इसके बाद में नेवी में आहान सेठी टॉर्पीडो बम से हमला किया जाता है और उनका जहाज बहुत ही
डैमेज हो जाता है। वहाँ पर आहान सेठी घायल हो जाते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी रिप्लाई करने का या फिर अटैक करने का कोई भी ऑर्डर नहीं था। लेकिन आर्मी में वरुण धवन के साथी बहुत ही उतावले थे और उनसे कह रहे थे कि हमें भी मौका दिया जाना चाहिए, हमें भी उनके लिए करारा जवाब देना है। फिर एक सीन दिखाया जाता है कि सन्नी देओल अपने घर पर आए हुए हैं और उनका एक बेटा भी है जिसकी एज समथिंग में 25 से 30 होगी और वह आर्मी में शामिल होना चाहता है। अपने पापा यानी सन्नी देओल से कहता है कि मुझे आर्मी में जाना है और उसके हाथ में जॉइनिंग लेटर भी था। तो सन्नी देओल उस जॉइनिंग लेटर को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन वो दोनों लोग मम्मी को बताने से डरते हैं। तब उनका बेटा कहता है कि पापा आप ही बता दो, क्योंकि सन्नी देओल भी अपनी वाइफ से बहुत काफी हद तक डरते थे। फिर वह हिम्मत बांध के सन्नी देओल अपनी वाइफ को बता ही देते हैं कि फौजी का बेटा तो फौज में ही जाएगा, मुझे गर्व है इस पर। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सन्नी देओल और सन्नी देओल की वाइफ घर पर ही हैं और वह गुरुद्वारे के लिए गई हुई हैं। तभी उनके घर पर एक फ़ोन कॉल्स आती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, किसी ने भी फ़ोन कॉल्स नहीं उठाई थी और उसके बाद में वो लोग घर वापस लौट आते हैं। तभी उनके घर पर थोड़ी देर बाद एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी उन्हीं के लड़के की थी। चिट्ठी कुछ टाइम पहले की थी, लेकिन वो आज आई हुई थी, तो वो सनी देओल उस चिट्ठी के लिए पढ़ रहे थे। तभी दरवाज़ा नॉक होता है और सन्नी देओल बाहर जाते हैं तो देखते हैं कुछ सोल्जर्स उनके घर पर आए हुए हैं और वह बताते हैं कि आपका बेटा बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। इस पर सन्नी देओल के चेहरे पर उदासी झलकती है और तभी उनकी वाइफ भी पीछे से वहाँ पर आ जाती हैं। वो सोल्जर्स कहते हैं आपका लड़का आपसे आखिरी बार बात करना चाह रहा था, लेकिन सर ने आपके पास कॉल भी लगाई थी आपके घर पे, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। तब सन्नी देओल कहते हैं हम उस टाइम गुरुद्वारे गए हुए थे। इस बात पर सन्नी देओल को बहुत ही गुस्सा आती है और वह नेक्स्ट 4 इयर्स तक गुरुद्वारा नहीं जाते हैं। अब टाइम आ गया था बॉर्डर पर जाने का। सनी देओल बॉर्डर के लिए जाते हैं और वहाँ से आदेश मिलते हैं कि आपके लिए जम्मू कश्मीर के एक ब्रिज के पास में गाँव है, आपके लिए वहाँ पर तैनात आपको सोल्जर्स के लिए वहाँ पे सपोर्ट करना है। पाकिस्तान की साइड से काफ़ी हलचल हो रही है, जंग के आसार हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पाकिस्तानियों को उनकी प्लानिंग्स के बारे में। वहाँ पर एक कमांडर कहता है कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, अगर हम सिर्फ 10-15 हज़ार मार दें तो आपको तो पता ही होगा कि बाद बाकी क्या करेंगे। इस पर सारे लोग हंस जाते हैं वहाँ पे। एयर फोर्स में दिलजीत दोसांझ भी तैयार थे और नेवी में आहान सेठी भी इस काम के लिए, जंग के लिए रेडी थे। सबसे पहले हमला होता है नेवी और एयर फोर्स पर। दोनों का सीन साथ-साथ में चलता है, दोनों की फाइट्स वहाँ पे होती हैं। आहान सिटी पर टॉर्पीडो से हमला किया जाता है और इधर 4 फाइटर प्लेन्स एयर फोर्स से हमला करते हैं। उधर दिलजीत दोसांझ और उनकी टुकड़ी भी तैयार बैठी थी। वहाँ पर उनसे भी आसमान में फाइट्स होती है। उधर नेवी में आहान सेठी दुश्मन से लड़ते-लड़ते शहीद हो जाते हैं और इधर दिलजीत दोसांझ ने 2 फाइटर जेट्स को हवा में ही मार गिराया और उसके बाद में 2 बचे थे, वो पाकिस्तान के लिए भाग रहे थे और बाद में फाइट करते-करते आखिर में बचे हुए भी फाइटर जेट्स को वो मार देते हैं और खुद के फाइटर जेट्स में भी आग लग जाती है और दिलजीत दोसांझ भी शहीद हो जाते हैं। और अब कश्मीर की तरफ बाद में फाइट्स होती है, वहाँ पर वरुण धवन तैनात थे और अपनी टुकड़ी को लेकर पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला करते हैं। वहाँ पर उनके कई साथी मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के उस बेस पर अपना झंडा लहरा ही देते हैं और वहाँ पर अपना कब्जा
कर लेते हैं। वरुण धवन कहते हैं पाकिस्तानी सैनिक इस पोस्ट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वो वापस हमला जरूर करेंगे, सब लोग तैयार रहें। इस पर जब वो उनके लिए बता रहे थे तभी उनके लिए सीने में गोली लगती है और वह जल्दी से उनके लिए सोल्जर्स सेफ जगह कर लेते हैं। दुश्मन इस पोस्ट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, वो पक्का वापसी हमला करेगा। उनके आने से पहले इसके बाद में दूसरी तरफ फाइट चल रही थी। सन्नी देओल वहां पर 2 टैंक्स बॉम्ब से उड़ा देते हैं और इसके बाद में वो बंदूक से बहुत से दुश्मनों को वहां पे मार देते हैं और इसके बाद एक दुश्मन को वो पकड़ लेते हैं और वहां पर वो विनती करता है कि साहब मुझे मत मारो। इस पर वो कहते हैं ठीक है मैं तुझे नहीं मारूंगा, बता तुम्हारा प्लान क्या है। इस पर वो कहता है साहब मुझे प्लान के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ऑफिसर इतना कह रहे थे हिंदुस्तानी बहुत ही डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाद बाकी तो हमारे तलवे चाटने के लिए। हमें ये बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। प्लान का तो पता नहीं जनाब, अफसर कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तभी वो बताता है उसके और साथी वहां से हमला करने वाले हैं जहां पर वरुण धवन की पुष्टि थी वहीं से। फिर इस पर सन्नी देओल अपनी टुकड़ी के साथ में उस तरफ चले जाते हैं। वहां पर वरुण धवन के सारे साथियों को मार दिया जाता है और वरुण धवन भी वहां पे मारने से पहले एक टैंक उनके पास आके रुकता है। टैंक से पाकिस्तानी फौजी वहां उतरता है और वह कहता है लगता नहीं था कि मुझे कोई हिंदुस्तानी मारने के लिए मिलेगा, लेकिन मुझे तुम मिल गए। हिंदुस्तान बहुत ही डरपोक कौम है। इस पर वह वरुण धवन पे बंदूक तानने ही वाला था कि तभी सामने से सन्नी देओल उसकी खोपड़ी पे गन चलाता है और उसकी खोपड़ी यहाँ से फिनिश। तुम सब बुजदिल हो, इतने बुजदिल हो कि अगर 10-15 हजार हिंदुस्तानियों को मार दिया ना तो पूरा हिंदुस्तान हमारा प्रदेश है। इसके बाद में सन्नी देओल और उसके साथी वहां पर जितने भी पाकिस्तानी सेना आई हुई थी वहां पे सबके लिए मार गिराते हैं और कुछ भाग जाते हैं। जो साथी शहीद हो गए थे उनके लिए घर वापस लाया जाता है। बहुत ही सैड मोमेंट होता है, सैड फीलिंग होती है, फैमिलीज रो रही होती हैं। दिलजीत दोसांझ की बहन वरुण धवन से कहती है रोते हुए कि मेरा भाई वापस ले आओ, मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा। दिस इज वेरी सैड सीन। आज मुझे आपसे कुछ मांगना है वीर जी, कृपा करके मेरे वीरे को वापस ले आओ ना वीर जी। आपकी बहन आपसे दोबारा कभी कुछ भी नहीं मांगेगी वीर जी, बस मेरे वीरे को वापस ले आओ। एक सोल्जर के लिए देश पहले होता है, जान बाद में। और इस तरीके से यह मूवी फिनिश हो जाती है। मैं बस एक ही बात बोलूंगा, एट द बॉर्डर करेज स्पीक्स लाउडर देन बुलेट्स। मौत सामने हो फिर भी सोल्जर्स खड़े रहते हैं।